हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी तसल्ली के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दरअसल अभी फिलहाल बहुत भयंकर सूखे की स्थिति में और बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जो ये लक्ष्मण तीर्थ नदी थी ये पूरी तरह से सूख गई है। ठीक है, ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी थी और इसका जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से था, कर्नाटक में। ठीक है, और ये जो थी लक्ष्मण तीर्थ नदी ये कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी से मिल जाती थी। एक्चुअल में ये कितनी थी? 128 किलोमीटर लंबी थी। देखिए, अब इतनी भीषण गर्मी और सूखे के कारण, बारिश की कमी के कारण ये 180 किलोमीटर की 180 किलोमीटर कम नहीं होता है, 180 किलोमीटर बहुत होता है। और 180 किलोमीटर लंबी नदी ये पूरी तरह से सूख चुकी है। ठीक है, चलिए, ये बड़ी भयंकर न्यूज है हमारे वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारे पर्यावरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो देखिए, ये कहाँ का मंदिर उत्सव है? देखिए, बात करते हैं केरल की। ये केरल का प्रसिद्ध उत्सव है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? त्रिशूर शहर में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? केरल के त्रिशूर शहर में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है एक मंदिर उत्सव है और त्रिशूर के कहाँ मनाया जाता है? वडक्कूनाथन मंदिर में ये मनाया जाता है। एक्चुअल में ये क्या है, इसे यहाँ ना हाथियों की परेड कराई जाती है इस उत्सव में। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? भगवान शिव के सम्मान में ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, केरल है तो केरल की बात कर लेते हैं। ये यहाँ के सीएम कौन है? आपको पता है, पिनरई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, केरल के अन्य त्योहार की बात कर लेते हैं। ओणम, ये फसल उत्सव है। विशु, ये क्या है? केरल के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत का ये प्रतीक है। बात करते हैं नेहरू बोट रेस। ये आपको पता है केरल की जो पुत्रमदा झील है उसमें आयोजित की जाती है। एक है थय्यम महोत्सव, ये क्या है? धार्मिक महोत्सव है। ठीक है, अटूकल पोंगाला क्या है? धार्मिक त्योहार है। अटूकल भगवती मंदिर में ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो 2024 है उसकी थीम क्या रही है? तो देखिए, जो 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस है इसकी थीम रही है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। देखिए, हम कब मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस? ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, और ये 2024 में हमने 54वां पृथ्वी दिवस मनाया है। विश्व पृथ्वी दिवस ये 54th रहा है। 2024 की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 2023 में हमारी थीम थी इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। ठीक है, चलिए इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं एक बार। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया गया? 1970 में पहली बार मनाया गया। ये अमेरिकी जो सीनेटर थे गैलॉर्ड नेल्सन, इन्होंने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो देखिए 2009 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की थी, तब से हम ये दिवस मना रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं, एक बार हम जान लेते हैं। देखिए, ये है अनुच्छेद 48 ए। ये क्या कहता है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। देखिए, हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए जो हमारा अनुच्छेद है, ये हमारा अनुच्छेद 48 ए है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट से गलत करके आते हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिए, आप इसको अच्छे से चाहे नोट कर लीजिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है? 48 ए। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं। ये स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। अब हम अन्य थोड़े से महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। तो देखिए, 21 अप्रैल को अभी हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक है, क्या मनाया है हमने? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया है। 22 मार्च को हमने क्या मनाया है? विश्व जल दिवस मनाया है हमने 22 मार्च को। ठीक है, 22 मई को हम क्या मनाएंगे? हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 जून को हम क्या मनाएंगे? ये मनाएंगे हम विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है? तो देखिए, 39वें देश की बात करें तो ये स्लोवेनिया बना है। और हम बात करें 38वां,
तो 38th जो बना है वो बना है स्वीडन। ये आप नोट कर लीजिए कि आर्टेमिस समझौते में जो 39वां बना है वो तो स्लोवेनिया है, ठीक है, और जो 38वां देश बना है सदस्य वो क्या बना है, वो है स्वीडन, ठीक है। अब हम एक बार आर्टेमिस समझौते को जान लेते हैं। तो देखिए ये है क्या, कि अमेरिकी विदेश विभाग और जो नासा है उसके द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्य हैं, जिन्हें जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने शुरू किया था 2020 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष जो अन्वेषण है, जो स्पेस रिसर्च है, उसको बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत कब बना है, 22 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते का सदस्य बन गया है, ठीक है। बात करते हैं यूरोपियन देश स्लोवेनिया की, ये इसका 39वां सदस्य बना है, और 38वां क्या बना है, स्वीडन बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है पावुलरी सुब्बाराव, ठीक है। ये कौन है, ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं पावुलरी सुब्बाराव, ठीक है। इनको ये एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रसिद्ध है ये आर्यभट्ट पुरस्कार जो है हमारा 2024 उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखिए, जो पावुलरी सुब्बाराव है ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के साथ के हैं, अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक और इसके सीईओ हैं, ठीक है। जो पावुलरी सुब्बा राव हैं उनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये देश में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है, श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ। देखिए, यदि आपसे इसरो के चीफ पूछे जाते हैं तो आप इजीली बता देंगे, आपसे डीआरडीओ के पूछे जाते हैं तो आप इजीली बता देंगे, लेकिन आपसे यदि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चीफ पूछे जाते हैं तो इसके अध्यक्ष शायद आप ना बता पाए, ठीक है। एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए कौन है इसके, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वे हैं श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका स्पेशल जो डायरेक्टर, देखिए ये ध्यान रखिए, स्पेशल डायरेक्टर, तो स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, सपना तिवारी को, ठीक है। किसे नियुक्त है, अभी सपना तिवारी जो है ये स्पेशल डायरेक्टर बनी है, ठीक है, और इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए हुई है, 2 साल के लिए हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अभी जो इसके डायरेक्टर हैं, स्पेशल डायरेक्टर तो ये सपना है, परंतु इनके जो डायरेक्टर हैं वो है तपन कुमार डेका, ठीक है। आपको पता है आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप का एक जीवाश्म मिला। देखिए आप ये इमेज देख सकते हैं, कितना बड़ा जीवाश्म है ये, ठीक है। तो इन्होंने कहा है सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है, तो देखिए सांप का जो ये जीवाश्म है इसे नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस, और ये 4.7 करोड़ यानी 4 करोड़ 70 लाख साल पुराना ये जीवाश्म है, ठीक है। देखिए आईआईटी रुड़की जो है उसके शोधकर्ताओं ने, उनके शोधकर्ताओं को ये मिला है कहाँ, गुजरात के कच्छ में। ये जो जीवाश्म है 4.7 करोड़ साल पुराना है, विशाल का सांप का ये जीवाश्म है, इसको नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस, ठीक है। अब हम इसके बारे में जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं। जो पनांद्रो लिग्नाइट खदान है उससे शोधकर्ताओं को ये सांप की रीढ़ की हड्डी या कशेरुका बनाने वाली 27 हड्डियां मिली हैं जो ज्यादातर सुरक्षित हैं, संरक्षित रही हैं, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ये कितने साल पुराना है, लगभग 4.7 करोड़ साल पुराना है और ये मध्य युगीन काल का माना जा रहा है। देखिए माना जा रहा है कि ये अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक रहा होगा, ठीक है। नई प्रजाति इसकी लंबाई जो है वो 11 से 15 मीटर के बीच रही होगी। अब ये वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, मैडसोइडे सांप परिवार का ये हिस्सा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को। इनके बारे में जान लेते हैं। मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट ने 2 प्रोफेसरों को वार्षिक वार्षिक दिया है ये डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार, इससे सम्मानित किया है, ठीक है। तो ये कौन है,
स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस जेएनयू के प्रोफेसर हैं ये सुरेंद्र एस जोधका। ठीक है, क्या नाम है? सुरेंद्र एस जोधका। इनको ये मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं, वहीं कौन है? अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं विकास कुमार। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार, ये 2 लोग हो गए जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार की। तो देखिए, इसके जो प्रदानकर्ता हैं वो है मेलकम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में, और ये जो पुरस्कार है हर साल सामाजिक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है जिन्होंने अनुसंधान, शिक्षण, नीति समर्थन या सार्वजनिक सेवा के माध्यम से विकास अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, चलिए 2023 को क्या है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है उत्सा पटनायक, उनको मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित। हम 2023 की बात कर रहे हैं, ये 2023 में किसे दिया गया था? उत्सा पटनायक को। 2024 में 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुलुगु और कोठागुडेम, क्या है? मुलुगु और कोठागुडेम, ठीक है, मुलुगु और कोठागुडेम जिले में लोहयुगीन स्थल खोजे गए हैं। तो ये कहाँ खोजे गए हैं? देखिए, ये खोजे गए हैं तेलंगाना में। बात कर लेते हैं कि जो पुरातत्वविद है उनकी एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु में और जो कोठागुडेम है उसमें ये लोह युगीन स्थल खोजे हैं। ठीक है, तो जो मुलुगु जिले के जो ओरागुट्टा है उसमें एक अद्वितीय लोह युग जिसे हम कहते हैं मेगालिथिक साइट, इसकी खोज की है। ये क्या है? 200 से अधिक, यहाँ क्या है? 200 से अधिक जो है स्मारक मिले हैं मेगालिथिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस कंपनी ने लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये मेटा ने लॉन्च किया है। मेटा की बात कर लेते हैं। मेटा ने क्या लॉन्च किया है? लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल। ठीक है, ये लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका विकास करना और उपयोग को बढ़ावा देना। मेटा का लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल लामा की क्या है? नई श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। अब हम आपको मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।